औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सजाउल सोहेल। तो होप्स हो कि आप सबका केमिस्ट्री का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। तो नेक्स्ट आपकी तैयारी फिज़िक्स की भी माशाल्लाह से अच्छी होगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास फिज़िक्स की पेयरिंग स्कीम। तो इसमें भी हम सबसे पहले देखेंगे एमसीक्यूज़। तो एमसीक्यूज़ आपके पास 12 एमसीक्यूज़ आएंगे। तो 12 में से जो आपके 9 से 10 एमसीक्यूज़ होंगे, पहले आपने बुक की जो सी एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ हैं ना, वो आपने सारे चैप्टर के तैयार करने हैं। 9 से 10 जो एमसीक्यूज़ होंगे आपको वही आएंगे जो बुक की एक्सरसाइज के हैं। और बकाया जो उनसे 2-3 एमसीक्यूज़ हैं वो आपके पास कोई भी नोट्स हो, गजाली मॉडल पेपर हो, स्कॉलर सीरीज़ हो, A+ हो, अल हसन नोट्स हो, किसी भी तरह के नोट्स हैं, किसी टीचर्स के नोट्स हैं, जो भी है उधर से कर लें, वो 2 भी एमसीक्यूज़ हो जाएंगे। अब उसके बाद हम एमसीक्यूज़ देखते हैं चैप्टर वाइज, किस चैप्टर में से कितने आएंगे। तो चैप्टर नंबर 10 है फर्स्ट हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला, तो इसमें से एक एमसीक्यूज़ आएगा आपका। उसके बाद हमारे पास है चैप्टर नंबर 11 साउंड वाला, तो उसमें भी हमारे पास एक एमसीक्यूज़ आएगा। उसके बाद है चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वाला, उसमें से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। उसके बाद है चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला, उसमें से भी एक एमसीक्यूज़ आएगा। उसके बाद है चैप्टर नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला, उसमें से भी 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। उसके बाद है चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला, उसमें से एक एमसीक्यूज़ आएगा। फिर है चैप्टर नंबर 16 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, उसमें से भी 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। फिर है चैप्टर नंबर 17 इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी वाला, उसमें से भी एक एमसीक्यूज़ है। फिर चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स वाला, उसमें से भी एक एमसीक्यूज़ है। तो एमसीक्यूज़ के लिए जस्ट एंड जस्ट आपने अपनी एक्सरसाइज के जितने एमसीक्यूज़ हैं उनको गो थ्रू करना है। आपके 9 से 10 एमसीक्यूज़ वही होंगे। अब उसके बाद हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो चैप्टर नंबर 10 को देखें तो इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। और चैप्टर नंबर 13 को देखें तो इसमें से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। और 14 को देखें तो इसमें से 2। आपने कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं, जबकि आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो ये अगर आप चैप्टर नंबर 10 और 13 बिल्कुल अच्छे तरीके से करते हैं तो आपको 14 तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास फिर भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बच जाएगा, क्योंकि 10 और 13 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो उसमें चैप्टर नंबर शॉर्ट क्वेश्चन है जो चैप्टर नंबर 11 में से 3 आ रहे हैं, 17 में से 3 आ रहे हैं और 18 में से 2 आ रहे हैं। इधर भी अगर आप चैप्टर नंबर 11 है जो सा साउंड वाला, इंतहाई दर्जे का आसान चैप्टर है। उसके बाद चैप्टर नंबर 17 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला, इंतहाई आसान दर्जे का चैप्टर है। अगर आप इधर भी ये 2 चैप्टर तैयार कर लें तो आपके पास फिर बैकअप पे एक शॉर्ट क्वेश्चन बच जाता है। अब उसके बाद चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, जिसमें चैप्टर नंबर आ रहा है 12 और आ रहा है आपके पास चैप्टर नंबर 12 में से 3 आ रहे हैं, 15 में से 2 आ रहे हैं और 16 में से 3 आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 12 जो सा हमारे पास ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वाला, वो थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है लेकिन है ईजी। और उसके बाद 15 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसमें अक्सर स्टूडेंट चीज़ों की मिक्सिंग कर देते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 16 है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इधर मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप चैप्टर नंबर 12 और 16 को ज़्यादा अच्छे तरीके से करें, इधर भी आपके पास एक बैकअप में बच जाएगा। अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो इधर आपको ए बी पार्ट के साथ 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, एक थ्योरी का होगा और एक न्यूमेरिकल होगा। आपने कोई से 2 करने होंगे। याद रहे कि 10th क्लास के हैं, आपको तो ज़्यादा आइडिया होगा कि जिसका आपने ए पार्ट करना है उसी का बी पार्ट करना है। तो पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसका ए और बी पार्ट या तो 10, 13 और 14 इन 3 चैप्टरों में से बी पार्ट होगा। इसमें अब 2 चैप्टर नहीं है कि इसमें से ए आएगा इसमें से बी आएगा। ये 3 चैप्टर आप प्रिपेयर करोगे तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, उसके लिए चैप्टर 11, 17 और 18 है। अगर आप ये तीनों प्रिपेयर करोगे तो फिर लॉन्ग क्वेश्चन होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, तो उसके लिए चैप्टर नंबर 12, 15 और 16 है। तो ये पेयरिंग स्कीम थी हमारे पास। अगर लॉन्ग क्वेश्चन को देखें तो मैं जो आपको कहूँगा वो आप चैप्टर नंबर 10, 13 और 14 करें, क्योंकि चैप्टर नंबर 10 जो सा सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसमें मैथ अटैच्ड टू स्प्रिंग वाला लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद वो रिपल टैंक वाला है और वो डिफरेंट फिनोमिनाज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन वाले पूछ सकते हैं। उसके बाद 13 की बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इसमें कोलम्स ला और उसके बाद वो दूसरे जो लॉन्ग क्वेश्चन है इस तरह से, यानी कि चैप्टर 10, 13, 14 ये ईजी है और क्वेश्चन नंबर 7 का 12, 15 और 16 ये वाली पेयरिंग में आपको, यानी कि पहले 10, 13 और 14 में से एक लॉन्ग की प्रिपेयर कर लें आप और दूसरा लॉन्ग आप 12, 15 और 16 में से कर लें।
अगर हम चैप्टर वाइज आप वेटेज देखें तो चैप्टर नंबर जो सा 10 है, इसमें से कितने मार्क्स का पेपर आ रहा है? 7 to 12 मार्क्स का। वैसे मेरे ख्याल से तो हाँ जी 7 to 12 मार्क्स का। और उसके बाद 11 देखें तो उसमें से 7 to 12 मार्क्स, 12 देखें 8 to 13 मार्क्स, 13 को देखें तो 7 to 12 मार्क्स, 14 6 to 11 मार्क्स, 15 5 to 10 मार्क्स, 16 8 to 13 मार्क्स, 17 7 to 12 मार्क्स, 18 5 to 10 मार्क्स। तो इधर भी देखें तो चैप्टर नंबर 10 11 12, उसके बाद 13 14 और 16 और 17, ये वाले चैप्टर्स आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट करें। ये था हमारी आज 10th क्लास फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम। होप्स हो के आपका बहुत सी दुआएं आपके साथ कि आपके पेपर बहुत अच्छे हों। अल्लाह ताला आप सबको अच्छे अच्छे नंबरों से कामयाबी अता फरमाए। पेपर देने के बाद काइंडली कमेंट में लाजमी बताएगा कि स्कीम ने आपकी कितनी हेल्प आउट की। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।